मैं तो जलम्या शुमार खेता मागे पगडंडी। हाँ पगडंडी ही। और बी के बाद के माँ ज्યાં धीरे धीरे भी हम लोग बाग बंद भी कर। समस्या तो सबकी थी, समस्या तो हर किसान की थी। हर किसान चाहता भी ये था कि भाई मेरे खेत के रास्ता हो जाए और मेरे के होगा तो मेरे बाजू वाले के भी मैं इंटर करवा दूंगा। जरूरत थी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे लाने की। हर किसान ने ये जिम्मेदारी ली कि मैं मेरे आगे वाले किसान भाई को उसके खेत में इंटर करके दूंगा, रास्ता अच्छा बना के दूंगा। सगला भाईना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। थारी आवाज़ खबरलोक चैनल थे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और क्या करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज जो देखा अभी आपने ग्राम पंचायत है पबाणा पंचायत समिति की बात करें तो पंचायत समिति लगा अपना नवलगढ़ पबाणा ग्राम पंचायत में भी पूछ रहे हैं। गाँव की अपने ग्राम पंचायत की बात करें तो बहुत सी समस्या जो चलती रही, समस्या नहीं लेके एक जो सौ बड़ी समस्या जो अपने ग्राम पंचायत में बनी रहे, रास्ता की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहे। पिछला कुछ दिनों जो जानकारी मिली कि पबाणा ग्राम पंचायत में एक बहुत ही बड़ो यहाँ को काम करो गयो है कि 500 बीघा जमीन जो लागे और बिको रास्ता के लिए व्यवस्था करी गई है। आसपास का जो ग्रामवासी हैं या फिर जो जिन लोगों का खेत बैठे लागे हैं बाकले रास्ता की व्यवस्था करी गई है। जानकारी मिली तो कि वो एक मैसेज के तौर पर जरूर अपना बाग हर एक ग्राम पंचायत में जो अपना ग्राम पंचायत जो सरपंच ही बात तक और जो ग्रामवासी हैं बात तक पहुँचाने के लिए एक प्रयास करे। और इस पर चर्चा करने के लिए आज अपने साथ जो पबाणा ग्राम पंचायत सरपंच जी ही बहु आप चर्चा कर सर। खबरलोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रवि जी। जानकारी लेना चाहूँगा कि जठा तक मन सूचना मिली है कि कम कम जो 500 बीघा जमीन ही बिक के रास्तों कौन लागतो और पिछले काफ़ी 15-20 सालों या समस्या लगातार बन रही, लोग परेशान आपके खेता में जान के लिए के प्रयास थारे द्वारा कराया गया कैसी है जो भी जमीन पर रास्ता के लिए व्यवस्था करी गई। रवि जी, रास्ते की समस्या बहुत ज़्यादा अपने ग्रामीण परिवेश में है और खेतीबाड़ी से जुड़े हुए जो लोग हैं अगर उनके रास्ता नहीं होता है तो अपनी काश्त नहीं कर सकते। जहाँ तक इस रास्ते की बात है तो इसमें रास्ता था ही नहीं, ना तो कटान का कोई रास्ता था ना कोई पगडंडी थी। पहले लोग अपने हिसाब से आते जाते थे। धीरे धीरे लोगों ने अपने खेतों के बाउंड्रियाँ तारबंदी करना शुरू कर दिया, पोल गाड़ दिए तो सारे रास्ते अवरुद्ध हो गए। कभी किसी काश्तकार ने मेरे तक ये जानकारी दी, कभी किसी ने दी कि जी हमारे रास्ता नहीं है। अब धीरे धीरे जब सब लोगों को महसूस होने लग गया कि रास्ते की बड़ी समस्या है, हम खेत में जा नहीं सकते हैं, हमारे खेत बंजर पड़े हैं, उनमें हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दिन मैंने सब किसानों से रिक्वेस्ट की कि एक बार सामूहिक रूप से इकट्ठा होइएगा और अपन इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। सारे किसान इकट्ठे हुए और सबको एक दूसरे के सहयोग के लिए प्रेरित किया गया कि आप अगर एक दूसरे के खेत से अपने पड़ोसी को अंदर जाने देते हो तो आपके खेत के भी रास्ता हो जाता है और पड़ोसी के खेत के भी रास्ता हो जाता है। तो विन टू विन सिचुएशन, एक दूसरे के सहयोग के आधार पे ये रास्ता खुल गया। बहुत बार जो रहे कि कटान को रास्तों नहीं हो भी के बाद में भी थे लोगों ने समझाया और बात करी कि भी एक दूसरा रास्तों दी जाए, रास्ता की व्यवस्था कर दी जाए। बहुत सा गांव बहुत सी ग्राम पंचायत अपने हैं कि ही बैठे कटान का रास्ता होने के बाद में भी या तो बाका ऊपर अतिक्रमण मिलेगो या फिर बन है जो बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये जो वास्तविकता है वो यही है कि बहुत सारी जगह कटान के रास्ते भी लोग बंद कर देते हैं या अतिक्रमण कर देते हैं। अगर 20 फुट का रास्ता है तो उसको अतिक्रमण करके 15 फुट 10 फुट 12 फुट यानी गाड़ी बड़ी मुश्किल से जाती है, ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन इस मुद्दे में मैं सौभाग्यशाली मानूंगा अपने आप को कि मेरे गाँव वालों ने मेरी बात मानी और एक दूसरे का इन्होंने सहयोग किया। सबसे पहले जो खेत था जिसके सामने से ग्रेवल रोड जा रही है, उनका स्वर्गीय मेघवाल साहब के बेटे हैं, एक बेटा विदेश रहता है, एक बेटा यहाँ रहता है प्रकाश। तो प्रकाश से मैंने फ़ोन पे ही बात की कि प्रकाश तुमसे मिलना है और एक रास्ते से संबंधित बात करनी है। जब प्रकाश मेरे पास मिलने आया तो चूँकि बाकी के काश्तकारों से मेरी बात हो चुकी थी, सबसे पहले प्रकाश का खेत था, अगर प्रकाश एग्री हो जाता है इस मुद्दे पे तो सबके खेत के रास्ता लग जाता है। तो प्रकाश ने शहर स्वीकार किया कि आप जैसा चाहेंगे वैसा कर लीजिएगा। तो प्रकाश ने अपनी जो ज़मीन है उतनी ज़मीन के बदले प्रकाश को हमने दूसरे काश्तकार जो उसके ज़मीन के पीछे खेत था उसे उतनी ज़मीन दिलवा दी और बाकी विन टू विन सिचुएशन, एक दूसरे को अपने खेत में क्रॉस कराते रहो और आगे रास्ता निकाल दिया गया। सब लोगों का सहयोग है इसमें। मैं तो मानूंगा कि मुझे एक अच्छे गांव का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला
इतने अच्छे लोग मुझे मिले कि जिन्होंने मेरी भावना भी मानी, एक दूसरे की भावना का सम्मान किया और रास्ता निकाल दी। कि रास्ता की जब आपने रहे तो बहुत बार समस्या आ जाए कि बकमान अड़चन लगाई जाए ही, क्योंकि बहुत सी बार देखा काफ़ी रिक्वेस्ट आए हैं, अति रिक्वेस्ट आए दिन जो आती रही कि फलाना को रास्ता बंद, मारपीट तक एक दूसरा पक्ष में रास्ता के लिए मारपीट तक भी अपना हुए और काफ़ी केस हैं जो कोर्टा में चलें भी के बाद में बाका फैसला को निकल पाए। लेकिन थे है कि सिर्फ बातचीत में यो सुलझा दियो तो कठिन तो यो आइडिया आयो, फिर की तरीका के ऊपर प्रोसेस चालू करोगे हो कि कैसी बात करी जाए। देखो, जब आपकी भावना ईमानदारी की होती है, जब आप मदद करना चाहते हो दूसरे का, और कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होता है, जहाँ वोट की राजनीति नहीं होती है, और आप दिल से चाहते हो कि ये काम हो जाए, तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है सबसे पहले। और उसके बाद चूंकि गांव ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं अगर अच्छा करूँगा तो निसंदेह वो मेरी मदद करते हैं। तो उन सब की आपसी मदद थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ, वो एक तरह से कहते हैं ना कि माला के विभिन्न जो मोती हैं वो अलग अलग थे, मैंने उनको एक जगह इकट्ठा करके और पिरो दिया, रास्ता खुल गया। अभी जो रास्तों के बढ़ी की पक्को बना दियो गए या फिर भी जो कटान में आपने शामिल कर लियो जाए तो वहाँ जैसी बीज चल रही हैं, हर किसान ने ये जिम्मेदारी ली कि मैं मेरे आगे वाले किसान भाई को उसके खेत में इंटर करके दूंगा, रास्ता अच्छा बना के दूंगा, उसमें जो भी जैसे बीज का खर्चा आएगा वो उसका आएगा। मान लीजिएगा मेरा खेत है, मेरे से आगे आपका खेत है, तो मैं आपको मेरे खेत से आपके खेत में इंटर कराने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो मैं करूँगा। जैसे भी चल रही हैं, मशीनें चल रही हैं, सारे लोग जो वहाँ के सारे किसान हैं वो सारे किसान भाई आपस में मिलकर वो रास्ते बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टीले थे, उबड़ खाबड़ ज़मीनें हैं तो समय लग रहा है। एक समतल ज़मीन होती है तो उसमें तो जल्दी हो जाता है, बट चूंकि वो आज तक जोत नहीं हुई, उसमें फार्मिंग नहीं हुई, तो वैसे ही उबड़ खाबड़ ज़मीन पड़ी है, तो वहाँ लगातार काम चल रहा है। और बहुत जल्दी जिन किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बने हुए हैं उनकी तो हम कटान में अभी पहली मीटिंग में ही उनका प्रस्ताव ले लेंगे, उनसे कागज़ सबमिट करा के, और जिनके केसीसी बने हुए हैं वो थोड़े जब भी उनको इजी होगा उस समय वो कटान करा देंगे। और उसके बाद में राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्ताव बना के हम ग्रेवल का भेजेंगे, ग्रेवल सेंक्शन होती है तो ग्रेवल डाल देंगे उस पर कटान होने के बाद। लगभग है जो कता किसाना का बड़े खेत लगे हैं या फिर जो अपने कोई आबादी को एरिया है या सिर्फ खेती है जो अपने ज़मीन है? सारा का सारा एग्रीकल्चर लैंड है, आबादी नहीं है। और जहाँ तक खेतों का सवाल है तो मोर देन 500 बीघा से ऊपर, नहीं 500 बीघा से ऊपर वो सारी लमसम ज़मीन है जहाँ पे किसान काश्त कर रहे हैं। और काश्तकारों की अगर मैं बात करूँ तो 100 के लगभग काश्तकार होंगे, 100-125 काश्तकार होंगे जिनकी वो वहाँ ज़मीन अभी वर्तमान में है। सर, मेरा छोटा सा पत्रकारिता जीवन में यह चीज़ देखी है और सुनी है कि एक सरपंच के द्वारा इस तरीके की व्यवस्था है जो ग्राम पंचायत में करी गई। हालांकि बहुत बार ये आरोप लगे हैं कि फलानो सरपंच है, फलाना जना को रास्तों बंद करवा दियो या फिर फलानो सरपंच भी को रास्तों खुलवा दियो। लेकिन अतो जो गांव में अता लोगों ने एक साथ में लेके बाका रास्ता खुलवाना, बाकी तरीके की व्यवस्था करनी, जो विचार कठाओं के अगर की उत्पत्ति की, क्योंकि काफ़ी सरपंच अपना जो सरपंचगण भी अपना वीडियो देखें तो वह भी हो सके कि अपने आपके गाँव में या कोई एक व्यवस्था करवा सकें लोगों के लिए रास्ता है जो परेशान ही या फिर जी पर अतिक्रमण है वह पर अतिक्रमण हटवा सकें। कठाऊँ ये चीज़ या दिमाग में आई कि मैंने तरीका पर काम करना चाहिए। रवि भाई, समस्या तो सबकी थी, समस्या तो हर किसान की थी। हर किसान चाहता भी ये था कि भाई मेरे खेत के रास्ता हो जाए और मेरे के होगा तो मेरे बाजू वाले के भी मैं इंटर करवा दूंगा। ज़रूरत थी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे लाने की, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की और उनकी बात का प्रतिनिधित्व करके उसको इम्प्लीमेंट कराने की, इतनी सी बात थी। कोई भी चलो देखो 10 किसान भी अगर होगा तो 10 में अलग अलग मत हैं या फिर अलग अलग विचार रखे हैं, तो बम में कोई मतभेद जी टाइम बने हो या फिर बन की तरीकों कन्वेंस करा गया। अगर एक मीटिंग में भी बैठा तो परिवार का 5 लोगों समझाना ही मुश्किल हुए तो गांव का 10 लोगों तो भी एक चीज़ पर एग्री करना एक बड़ी चुनौती। जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हो, मेला फाइंड इंटेंशन नहीं होता है, जब आप ही उनसे पूछते हो कि इसका रास्ता क्या है, इसका हल क्या है, तो अपने आप निकाल लेते हैं, वो बता देते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ये काम बन जाता है। मैंने तो इतना सा किया कि जो जिनकी इंडिविजुअल समस्याएं थी उस समस्या को एक समस्या बनाया कि सबकी समस्या तो एक ही है और उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, उस पॉइंट को दबा दिया तो सॉल्यूशन हो गया। अब कोई बार टारगेट लेके चला कि चुनाव के टाइम पर आपने एक जो मैनिफेस्टो है तो थारो भी कोई प्लान हो कि मैं इस जमीन पर यहाँ की व्यवस्था करवाऊँ या फिर कोई है कि उम्मीद जो थारी? दरअसल रवि भाई, मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ पे हमारे इतने खेत हैं क्या। मैं पहली बार
रास्ता खुलने के बाद मैं पहली बार वहाँ गया हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था दरअसल कि वहाँ इतने खेत हैं और इतने रास्ते नहीं हैं। सच बता देता हूँ, मुझे नहीं मालूम था, ना कोई ये मैनिफेस्टो में था, क्योंकि मैनिफेस्टो में तो तब होता है जब ये पता होता है कि इतने खेत यहाँ पे हैं और इनके रास्ता नहीं है। और दरअसल मैं इसमें एक पॉइंट और बताऊँगा आपको। मेरा छोटा भाई है बुधराम, उन्होंने मेरे सामने चुनाव लड़ा है। एक मेरे बड़े भाई हैं जिनका नाम है बनवारी जी, उन्होंने भी मेरे सामने चुनाव लड़ा है। तो वो दूसरा खेत, उसके आगे वाला जो खेत है वो उन बुधराम जी का ही है, जिन्होंने मेरे सामने चुनाव लड़ा है। आज भी हमारे में कोई मतभेद नहीं है, हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, बताते हैं और क्या करना चाहिए। तो उनका खेत था वहाँ, वो भी आए थे मीटिंग में, मैंने उनको भी बुलाया। मैंने कहा आप आइएगा, इसका अपन और कैसे अच्छा सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उन्होंने भी मदद की, उन्होंने भी अपने खेत में से रास्ता आगे अप्रोच किया है। अभी कौन सी जो गांव की मुख्य समस्या है, अभी पर थे काम करना चाह रहे हो कि भाई बस समस्या फिलहाल गांव में एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है और अभी को समाधान निकाल जाए? दो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। एक समस्या है वह गंदे पानी की निकासी की। दरअसल जो मेरा गांव है, आप बैठिए एक बार। दरअसल जो मेरा गांव है वो ऊंचाई पे, जिसके चारों तरफ टीले हैं और पानी है वो गांव से बाहर नहीं जा सकता। तो सारा का सारा गंदा पानी गांव में ही रुक जाता है और उससे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जगह जगह पानी भरा हुआ है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमान जयप्रकाश जी नारायण को मैंने मेरा गांव विजिट कराया और बताया ये समस्याएं थी। स्वच्छ भारत मिशन में मेरे गांव की डीपीआर बन चुकी है। पहला हमारा वर्क है वो सैंक्शन हो चुका है। हम जल्दी ही पूरे गांव को स्वच्छता अभियान में जोड़ देंगे और गंदे पानी की समस्या है वो हम दूर करेंगे। तो एक समस्या, दूसरी पीने के पानी की समस्याएं। हालांकि ट्यूबवेल खूब है, टंकियाँ खूब बनी हुई है, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग और संचालन नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से पानी का असामान्य वितरण होता है। तो कहीं पानी ज़्यादा आ जाता है किन्हीं घरों में और किन्हीं घरों में कम आ जाता है। तो केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन है, उसकी एनओसी हमारी हो चुकी है। अभी पिछले वीक ही हमने एनओसी भेजी है। तो जल जीवन मिशन के अंदर हमारे ऑलरेडी उच्च जलाशय है, लेकिन वो 30-35 साल पुराना हो चुका है, टूटने के कगार पे। तो उसी जगह पे हमारा उच्च जलाशय बनने वाला है। सारी पाइप लाइनें पूरे गांव में नहीं डलेंगी, तो वो जल जीवन मिशन के तहत हो जाएगा। और तीसरा जो मेरा फोकस है कि मैं गाँव की जो पंचायत की जो निजी आय है वो बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि जब निजी आय पंचायत की बढ़ेगी तो हमें विकास कार्यों में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और इसका फ़ायदा ये भी मिलेगा कि मुकुंदगढ़ जैसा शहर हमारे पास है, मेरे गांव के लगा हुआ है। तो एक दो परिसंपत्तियां हम क्रिएट करना चाहेंगे जिनके रेंट से हमें एक निजी आय का सोर्स मिले। और एक मेरा मेजर जो वर्किंग होता है वो है प्लांटेशन। पेड़ों से मुझे प्यार है। प्लांटेशन में पिछले साल हमने 2000 पेड़ लगाए हैं। 1000 पेड़ हमने फलदार आम, अनार, बील, थाई एप्पल, मौसमी हमारे तैयार हैं। और 1000 पेड़ हमारे शमशान घाट में, आदर्श शमशान घाट में छायादार, कुछ 850 पेड़ छायादार वहाँ पे तैयार हैं। इस बार हम फिर उसी में जा रहे हैं। और राज्य सरकार के सहयोग से हमने नर्सरी, ग्राम पंचायत स्तर पे हम नर्सरी की स्थापना कर रहे हैं, जिसका काम अभी इसी वीक में रन हो जाएगा। पहले खेप में हम 50,000 पौध तैयार करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने। थैंक यू सो मच। तो ये जो बातचीत करी अपने साथ विजेंद्र जी डोटासरा, जो अपने ग्राम पंचायत पबाड़ा हूँ फिलहाल सरपंच ही, और शानदार वर्क जो करोगे, क्योंकि बहुत बार यह समस्या आवा जो रास्ता लेके और भाया में जो देखा या फिर परिवार में जो काफ़ी बार जो मारपीट की समस्या हुई बांध लेके एक मैसेज के तौर पर कि लोगों ने और या फिर अपने जो सरपंच जो प्रतिनिधि या सरपंच जो आपने ही बात तक यह चीज़ पहुँचाने के लिए कि भाई भी तरीका वर्क जो कर सके हैं। पबाड़ा ग्राम पंचायत में जब पूछा है तो देखा कि जब रास्ता की समस्या भी को समाधान करवाए तो अभी ग्रामवासी भी अपने साथ ही, तो आऊँ भी आप चर्चा कर सकें कि यह जो समस्या ही भी को समाधान है जो कैसी जो निकल गयो। राम राम जी। राम जी। ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी, जो एक रास्ता की समस्या बताई जा रही है, कताक सालों जो समस्या है जी। अब मैं तो जल में जैसे हमारे खेता मांगे पगडंडी, हाँ पगडंडी ही। और भी के बाद के माँ जो धीरे धीरे भी लोग बाग बंद भी कर दियो। अब इम सरपंच जी गाँव का मिलकी और भी कमा राजस्थान पूरन काट्यो है। और यह गांव की ये की एक रोई ही कि लोगों की नजर आए कि पीढ़िया भी इस जमीन में रास्ता होगा को नहीं, वो रास्ता हो ऐसा। भी वजहों ही यह भी समस्या होगी कि न तो बिकमान कोई बुआई हो रही, न फिर भी बेची भी कौन ना तो बेची जा रही है, आधा मोल में भी कोई ले रहे को नहीं हो। जब 50,000 रुपया बीघे में भी जमीन ने कोई लेवाड़ को नहीं हो और लोगों का खेत एकदम बंजर पड़िया। अब जो आज समस्या ही को समाधान कैसे निकालो, थोड़ी सी बात जानकारी अगर थाने है कि कैसे लोगों ने समझाया कि भाई रास्ता आपकी इच्छा हूँ दे तो वो यहाँ दे, नहीं साइड में अगले के खेत में जमीन लो फेर दो। भी मैं सहमति हुई भी साहब वो निकल दो।
लगभग कता खेत जो आइडिया में बैठे लागे तो आइडिया साहब करीबन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की जगह पड़े है। अच्छा 1.5-2 किलोमीटर लंबो रास्ता। लंबो रास्ता लगा है। तो बिकमान एक परिवार का है या फिर अलग अलग या फिर सब कौम का ही, सब परिवार अलग अलग परिवार का ही, सब जाति बिकमा अलग अलग। कोई थोड़ो बहुत भी मतभेद को नहीं हो, सब लोग यहाँ थोड़ा बड़ो हो तो सरपंच जी मना मनू की और 5-4 आदमी मना मनू की बिल्कुल समाधान निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हाँ बहुत बहुत। जी तो अभी पटवारी जी भी जो अपने साथ ही जद ग्राम पंचायत कार्यालय में भी पूछ रहे हैं, तो आऊँ भी पूछा कि सरपंच जी बात करने के बाद में कि अंक द्वारा की तरीकों में मदद है जो बिकमान करी गई। पटवारी जी और रास्ता की एक बहुत बड़ी समस्या जो अपने पबाना ग्राम पंचायत में ही तो बिको समाधान जब निकालो गयो तो कैसी जो रास्ता की व्यवस्था करी गई, कोई बिकले पहली प्लानिंग बनाई गई या फिर नॉर्मल लोगों को कैसी की तैयार करी? जहाँ जहाँ जगह कचरा लाग रहा ब्यों समझा इस गांव वाला भी करी और सरपंच महोदय भी करी। जहाँ सामान का जगह का टच हो रही हो जगह की क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में कटान में को नहीं हो रास्तो जहाँ जो कोई खेत लाग गयो जो को आपको रास्ता देते गयो जहाँ दूसरा का टच नहीं हो तो वो आपकी भूमि दे दी भी का बदले और भी कभी रास्तों उपलब्ध करा दी। तो अब जो यो भूमि स्थानांतरण एक दूसरा ने दी है तो बाबा का नाम चढ़ गई या फिर जो रास्तों अभी बन्यो है वो रास्तों भी की कटान में शामिल हो गो या भी की कोई प्रक्रिया भी पेंडिंग है बा पूरी होने के बाद में वो सम्मिलित हो जाएगा? नहीं भी को समर्पण करवाना पड़ेगा जो कह खेत में गयो है ना जो को समर्पण राज में कराना पड़ेगा जना ही होगा कटान में। तो लगभग कताक दिनाम की है जो भी समस्या को यो जो डॉक्यूमेंट हो जाए जना एक दिन कोई काम है लगभग फिर भी कतों का आइडिया हूँ कतों टाइम और जो बिकमान दिन को लगे भी के बाद में हर जो लोग हैं रामू बढ़ेगी अगर रोड भी बनाना चाहूँ तो बन सके। बन सके फिर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब बातचीत। थैंक यू। इसके अलावा ये चीज़ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिन पहले की खबर है कि आपने जो पर्वत सरू विधायक जो आपने रामनिवास जी गावड़िया बांके द्वारा भी आम जन में बैठ के एक चौपाल करी गई और चौपाल में काफ़ी वर्षों जो एक समस्या ही रास्ता की भी को समाधान है जो बांके द्वारा निकालो गयो। तो यह समस्या जो अपने गाँव में बनी रही बाको समाधान है जो गाँव में भी अपने जो जनप्रतिनिधि बांके द्वारा करो जा सके है आपस में लोग मिल बैठ के भी कर सके हैं जिसू कोर्ट कचहरियों बच सके हैं। काफ़ी समय बेकमान खराब हुए काफ़ी पैसा जो खराब हुए और सब बड़ी चीज़ जो अपना जो रिश्ता खराब हुए हैं वह भी यूँ जो खराब होने बचाया जा सके हैं। और इसके अलावा थारे आसपास में भी कोई भी है की व्यवस्था करी जा रही है भी के बारे में भी जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ों जानकारी ले सकें और समाधान निकाल सकें। जय झुंझुनू जय राजस्थान जय हिंद।